चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखो। इसको कंप्लीट करना है भाई। हम भी थके हुए हैं लेकिन हम आपके लिए मेहनत किए जा रहे हैं, है ना। आप लोग देख के चले जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, है ना। अगर मान लो 20-25 लोग भी देख रहे हैं तो कम से कम 10 लाइक तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ, है ना। अगर 20-25 लोग भी देख रहे हैं आकर के चैनल पे तो कम से कम 10 लाइक तो होना चाहिए। लाइक तो होता ही नहीं है। ऐसा नहीं। कंटेंट आप कंपेयर करो। कंटेंट बेस्ट कंटेंट मैं दे रहा हूँ, जेई ओनली लेवल की बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो बताना आप जेई नीट की कोई भी क्वेश्चन उठाओ, मेरा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो, मेरा थ्योरी पढ़ो, मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसके थ्रू जाओ। उसके बाद तुम खुद से अटेम्प्ट करो, तुमसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व होगा, है कि नहीं। तो मकसद क्या होना चाहिए, ठीक होगा। हमें हमें हमारा मकसद क्या होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, है कि नहीं। इस बात को समझो, है कि नहीं। हमारा मकसद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए हमसे, है कि नहीं। You are anywhere, okay. So if you understand the concepts, you can solve the questions properly. Once you solve the questions, your score will be good. Okay, your score will be good. बट हम जब बच्चा रहते हैं, हम जब ओके बच्चे रहते हैं तो हमें क्या लग रहा होता है। मान लो हम 10th पास करके आए हैं ना, हम 11th में आए हैं ना। हमें हमारा मन क्या कर रहा होता है, काफी अच्छी जगह जाकर के पढ़े, काफी अच्छी जगह जाकर के पढ़े, काफी अच्छी जगह जाकर पढ़े, लेकिन काफी अच्छी जगह जाकर पढ़े, है ना। मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन सही कह रहा है ना। बट एट द एंड क्या होता है, वहां से पढ़ने के बाद क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं। तो फिर ऐसे इस अच्छी जगह का यूज नहीं है ना। आप समझ रहे हो ना। आप सब कुछ वेस्ट हो रहा है ना आपका। आप इस बात को समझ रहे हो कि नहीं। अच्छे जगह जा करके पढ़ना इज नॉट अ बिग थिंग, ओके। नो इशू इन इट, बट इफ यू आर गोइंग देयर, ओके, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके, आप जिस मकसद से गए हो वो मकसद पूरा हो रहे हो, है ना। फिर समझ में आता है। आज मैंने देखा बच्चे मारपीट कर रहे थे, लेकिन लड़ाई चल रही थी, है ना। फिर उस इंस्टीट्यूट में पता चला, मेरे पास क्लिप आया। बताओ, you are putting efforts, you are giving money, time and everything, and so then after all you add the and you are ending with what that matters, okay? You should end with questions, okay? जो कि नहीं हो पाता है ना। कहीं पता चला कि है ना बहुत अच्छे फेमस कोचिंग है वहां पर, तो पता चला एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, बताओ, है कि नहीं। यू आर पुटिंग एवरीथिंग, ओके। इट्स नॉट अबाउट मनी, वट एवर मनी और इट्स अबाउट योर लाइफ, ओके, बिकॉज दिस टाइम विल गोज नेवर कम्स, ओके। अभी जो आप जो कर सकते हो, अभी आप जो सीख सकते हो, फिर बाद में आप उतना भी कोशिश करो वो नहीं सीख पाते, क्योंकि वो एफर्ट्स, वो इंटेंशन, अटेंशन कुछ भी नहीं हो पाता है कि नहीं। takes okay too much of efforts, okay. So use your time, okay, and use the concept to solve the questions, okay। हाँ, अगर इस चैनल पर आपको चीजें अच्छी लग रही है ना। हम कोई भी कोर्स नहीं सेल करते हैं ना, पहले एक चीज में क्लियर कर देता हूँ, हम किसी भी कोर्स को सेल नहीं करते। वी डोंट सेल एनी कोर्स, ओके। जो भी है एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल ऑन चैनल ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जो सपोर्ट के लिए कोई कुछ कर देता है, दैट इज अनदर थिंग, अदरवाइज ओके वी डोंट सेल एनी कोर्स। दिस इज मेरा पर्सनल, ओके, पर्सनल, ओके, दिस इज माई पर्सनल, ओके। इससे मेरा कोई प्रोफेशनली कोई वो लेना नहीं है कि हाँ आई एम ट्राइंग टू कम्पीट विद सम चैनल्स एंड नथिंग। देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स माय पर्सनल स्पेस। इस बात को समझो। और इस पर्सनल स्पेस में आकर के अगर तुम कुछ सीख रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी होती है। इस बात को समझो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। some people is sending me message that how you can compete with this, how you can do this, okay, you don't have any studio and all this। See, I what I'm saying, फिर से मैं वही बार बार फिर से बात होगी। मैं मेरा मकसद वो है ही नहीं, आप जो समझ रहे हो ना। कुछ लोग समझ ना रहा हो, या कोई कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से compete करना चाहता है या समथिंग लाइक दिस, या अपने आपको दिखाना चाहता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को दिखाना चाहता है, या अपना स्टाइल जो एनीथिंग, ओके, नथिंग। ये मेरे सिर्फ एक मेरी पर्सनल स्पेस है, ये मेरा, है ना। हाँ, इस पर्सनल स्पेस में कोई आकर के अगर लर्न कर रहा है तो उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ना किसी और को भी होना चाहिए। मैं राइट टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरे इस पर्सनल स्पेस में आकर के कोई लर्न कर, हाँ, अगर अगर मैं उसको चार्ज कर रहा होता, फिर हाँ, अगर मैं चार्ज कर रहा होता, मैं कहता कि पे दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, फिर प्रॉब्लम हो सकता था, है ना। फिर प्रॉब्लम फिर कह सकता था कि फिर आप पर्सनल स्पेस नहीं कह सकते हो। You are saying this is your personal channel, this is your personal space. You are putting all this effort, you are putting all the hard works and all this thing here, and saying it's your personal space, and then you are selling it off, yeah। जब मैं सेल कर रहा होता, फिर देन यू कैन से
no, then this is not personal space, it's your public space. Then you can comment you don't have a studio, you are selling this, you don't have anything, you are selling this, you don't have anything, whatever you can criticize it, it's okay with it. I don't have any problem in it. Okay. Yeah, but you can say at that time when I'm selling anything, I'm not selling, I'm not here to sell anything. I don't have any products over here. Just I'm sharing my concepts, whatever problem I face in my life to come out of this position. I want you to teach all these concepts to my juniors simply. So I'm doing all this thing just for okay, helping purpose, nothing. I don't want to sell anything. Anyway, you can compare the quality constants and all this thing. If you are solving my questions, then it's good. It's good. Okay. If you are not able to solve my questions, then what you are talking about? Tell me, anyone who is listening me, if you are not able to solve the questions, whatever question I'm putting, what's the point of discussion? The discussion ends there only. If you are able to solve the questions, if you understand, you can solve the questions, you are able to give the answer, then definitely you should be positive. No, then it's good for you. You are on the right track. Okay, and you should also support me as well. Yeah. Anyway, now come to the next part of solving the questions. Your question is a particle of mass m प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सरफेस होता है स्पीड वी नॉट। अब देखो यहाँ पर क्या वी नॉट क्या है, इसकी वेलोसिटी से कम है, ठीक है। ये इन्फिनिटी पर तो नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट पहले करेक्ट करता है, ठीक है। पहले अपन का स्टेप क्या होता है, कॉन्सेप्ट को करेक्ट करना है, ठीक है। ये इन्फिनिटी तो नहीं जा रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ स्पीड h इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ हाइट h इक्वल टू r। अच्छा, तो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से r हाइट पर हमें पूछा गया स्पीड क्या होगा पार्टिकल का, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको दो तरीका से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। पहले हम क्या लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे करेक्ट होता है अपन का क्वेश्चन। जब ये अर्थ सरफेस पर था तो अपन ने इसको स्पीड दिया हाफ एम बी नॉट। ओके, स्पीड फिर से पूछ रहा है, ओके ठीक है। जब ये सरफेस पर था तो हमने इसको स्पीड दिया हाफ एम बी नॉट, जो कि इसके स्पीड से कम है, स्क्वायर। एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इतना एनर्जी था इसके पास, है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल है, इतना एनर्जी था इसके पास। एम आई राइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आफ्टर दिस ओके, दिस इज गोइंग टू द height of r equals to r, h equals to r. So can I say this will be equals to again potential energy will be what, G capital M R small m divided by r plus r. Can I say this is 2r? Can I write directly? Is it any issue, having anyone any issues? And again potential, this is potential energy with the negative sign, and I'm putting over here kinetic energy is what of m d square. Can I say like this? बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, हाफ एम डी स्क्वायर। So from here we can get d square. This is the concept. Only by this concept we can solve these questions. By another method also I can solve this question, but this is the best method. We should follow it. now अपन अब नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं अपन के पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, आफ्टर दैट विल मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है। चलो, ये ऑप्शंस अपन के पास अवेलेबल है। चलिए सॉल्यूशन पोर्शन पाते हैं अपन के पास। तो यहाँ से अपन सॉल्व अगर करेंगे तो सेम अप्रोच से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ऑल दिस इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा, मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर जाता हूँ। तो इनको जब अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपन को वी स्क्वायर की वैल्यू ये आती है। तो यहाँ से एंड ऑल दिस थिंग रीअरेंज करने के बाद ये आती है। तो फिर यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट। जीएम को मैंने यहाँ पर जी आर स्क्वायर लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट मेनी टाइम्स। So g of capital M is what? Nothing but g of r square. Am I clear to all of you? And divided by r. I already explained all this concept many times. Okay, so don't worry about it. So this is the thing. So now this will be what, v naught square minus of gr. So you can match the options. That option number third is the answer. So I hope all of you are okay, clear with it. Okay, and then now I am proceeding for next question. So बताओ next question की तरफ हम बढ़े। Okay, so you are free to okay comment anything, whatever you want. I will add up. I'm totally flexible to learn from you as well. So I'm here for learning purpose only. So don't worry bothered about this. This room is only for okay. This room is just to explore the things. Okay, learn from each other. There's nothing selling or going over here. Okay, we don't sell any products over here. This is not any showroom or anything. Whatever you say, just this is my personal space in my free. Whenever I get time, I do all this thing just for my personal satisfaction. So there is nothing to say. Take all these concepts with all this okay classes and all these lectures, all this decision with anything. Just I'm not here. I'm not selling any product, so don't compare with me with anyone. This is just my personal space. Okay, what I say just right.
You can observe the name. Just I had written only the name. Okay, it means that definitely this my name is showing that this channel is dedicated to my name. Is this channel representing who am I? That's all. That's only. Okay, that's only. Okay, yeah. Now come to the next questions. Are you excited for next question? If you are excited, we can move on for next questions. Next question is two satellite of mass m and n go around the Earth in a circular orbit at height this and this respectively. Circular orbit this and this respectively from the surface of the Earth. अच्छा यहाँ पर what do you see this is mass of satellite and this is this. Okay, you see if anyone is from Hindi so don't okay टेंशन मत ले लिया करो सरदर्द की ये क्या इंग्लिश में बोल रहा है. मैं सारा चीज हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. इवन हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ बट या क्वेश्चन भी तो तुम्हारा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं वो बोल रहा हूँ तो तुम्हें सरदर्द नहीं लेना है ना. सो दैट्स द थिंग. ओके सो क्वेश्चन तो ऑलरेडी यू आर ना सीइंग द क्वेश्चन भी इंग्लिश मीडियम मान ली. यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में कुछ बोलता हूँ तो डोंट बॉदर अबाउट इट. आई एक्सप्लेन एवरीथिंग हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ मैं. ठीक है ठीक है. तो दो सैटेलाइट हमारे जिसके पास सैटेलाइट एम. अच्छा दिस सैटेलाइट का नेम है कि नहीं. दिस इज नेम ऑफ सैटेलाइट. सर्कुलर ऑर्बिट हाइट दिस हाइट अलग अलग हाइट पर है कि नहीं. सरफेस ऑफ द अर्थ विद अर्थ टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस दिस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रेशियो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बेसिकली क्या है. ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस क्या है आर ऑफ ई है. जिसका रेडियस क्या आर ऑफ ई है. इसके अराउंड what I'm saying okay yes yeah इसके अराउंड ओके इसके अराउंड ये सैटेलाइट नंबर 1 मूव कर रहा है एंड अनदर सैटेलाइट नंबर 2 इसके अराउंड इस तरीके से समथिंग लाइक दिस मूव करेगा इस अर्थ के अराउंड. ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, so the radius is given over here. The radius is given over here. Radius is yeah, yes. The radius है. This radius is suppose r of m. And another radius is this radius. This radius or height. It's correct. Okay. And this is r of m. कुछ ऐसा है. अब सोच पा रहे हो. एक होता है ऑर्बिटल स्पीड का मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है. वो क्या आता है हमारे पास g कैपिटल m बाई r आता है कि नहीं. ये वेलोसिटी है ना. तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ एम तो वेलोसिटी एम क्या अपन के पास कांस्टेंट है. एम क्या अपन के पास कांस्टेंट है. तो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या क्लिक होगा यहाँ पर. वेलोसिटी का रिलेशन आर के साथ क्या इनवर्स है. तो वेलोसिटी इज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ आर का रिलेशन है क्या. तो अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ एम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एम चाहिए तो क्या अपन कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ एन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एन. इस टोटल हाइट आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल हाइट. तो ये कितना हो जाएगा कोई बताएगा क्या. ये क्या हो जाएगा हमारे पास. व्हाट इज दिस ओवर हियर. सो आर ई प्लस आर एन. सो दिस इज व्हाट आर ई प्लस ऑफ आर एन. तो दिस इज व्हाट आर ई प्लस ऑफ आर एन. क्या ऐसा कुछ हो जाएगा क्या. मैं यहाँ पर लिखूँ आर ई प्लस आर एन डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट आर ई प्लस ऑफ आर एन. This is concept and this is only. So now I'm going for option parts. Then we'll write solutions in your notes. Okay, write all the solutions properly. So yeah, हम तो ऑप्शन पर ऑप्शन अपन के पास ये देख लो. ऑप्शन अपन के पास आ गया. कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा. आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो फटाफट चलते हैं. तो देखो मैंने वही करा है एंड ऑल दिस थिंग. सो ऑप्शन तुम्हारे सामने है. आई थिंक नोट्स तुमने बना रखे होंगे. नहीं बनाए हैं तो यू कैन पॉज दिस एंड मेक नोट्स. देन I'm moving because I have to complete the portion. So I have to do so many questions. I have to show you. Okay, yeah. आगे बढ़ते. चल इस क्वेश्चन को कोई करेगा. कोई है जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेगा. तो बॉडी वेलोसिटी इक्वल्स टू हाफ द इसके वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम हाइट इट विल रीच. ओके या. So again, you can apply energy conservation. So there is one thing here. I already explained a shortcut also yesterday. In last classes I had given you मैंने formula दे रखा है आपको. But यहाँ पर देखो क्या है. Body is projected from the surface with the velocity equals to half of the escape velocity. तो basically क्या आएगा minus gm divided by r and plus का half m. This is escape velocity by 2 का whole square. ठीक है. So maximum height it will reach is. तो मैक्सिमम हाइट पर जब जाओगे तो वहां पर वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा. जीरो हो जाएगा. ये वाला काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा. जीरो हो जाएगा.
और पोटेंशियल एनर्जी का आगे माइनस का जी कैपिटल एम बाई यहाँ पे स्मॉल आर रख लो या आर प्लस एच रख लो, है ना, आर प्लस एच रख लो, या यू कैन सॉल्व इट बाय स्मॉल आर, देन फिर आर को यहाँ पर आर प्लस एच कर लेना। बोलो। So this is the concept only. So I am going for option parts and will write solution properly. चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन पार्ट्स इज एक्स इज 3x प्लस आर बाय रूट 2, एक्स इज हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। चलो तो ये मैंने शॉर्टकट भी आपको बता रखा है कि जो हाइट होता है वो क्या होता है, जब इसकी वेलोसिटी से स्पीड क्या होता है, जो स्पीड तुम देते हो लेस देन इसकी वेलोसिटी, लेस देन इसकी वेलोसिटी, लेस देन इसकी वेलोसिटी। तो h जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, h क्या हो जाता है r बाई के स्क्वायर बाय 1 - के स्क्वायर, 1 - के स्क्वायर बाय 1 - के स्क्वायर। बताओ समझ में आता है, के स्क्वायर बाय 1 - के स्क्वायर। यू कैन कीप दिस रिमेंबर, क्योंकि फिर तुम्हारा टाइम बच जाएगा, है ना, नीचे वाले तो याद कर ही लो प्लीज। तो के स्क्वायर बाय 1 - के स्क्वायर r इंटू के स्क्वायर बाय 1 - के स्क्वायर, ठीक है। चलो ये समझ में आती है सबको। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी से कितना टाइम से, हाफ टाइम से 1/2। तो now you can put the values and you will put the value, it will come out what, r/3। So from there you can get the value x equals to r/3। So I hope this is clear to all of you। Now we can move for next question। Is it clear? ये फॉर्मूला लिख लो अपने नोट्स में आप लोग। नीट वाले तो 100% लिख लो, जेई वाले तो पहले मेथड से भी कर सकते हो, तो 100% लिख लो, 100% लिख लो। आई होप यू नो एवरीथिंग। अगर तुमने लिख रखा है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की कार्रवाई चालू करते हैं। बताओ आगे बढ़े। सो कैन वी मूव ऑन नो, कैन वी मूव ऑन, क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। इस क्वेश्चन को कोई करेगा। चलिए टेक्स 1/t to move around the earth in its okay permission always radius r of radius r, the time when it revolves around the earth of radius 2r। okay, so satellite takes 1/t to move around the earth in a permissible orbit of radius r। So basically radius is given, question asking you कि जब अपन क्या कर देंगे, the period it revolves around the earth, अब radius जब 2r हो जाएगा, तो t स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। यहाँ से t1 बाई t2 ऑफ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू r1 बाई r2 ऑफ क्यूब। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को लगाना है, इस कॉन्सेप्ट को लगा के इस क्वेश्चन को अपन इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलो आई एम शोइंग यू ऑप्शन फर्स्ट, देन अपन इसको प्रॉपर्ली ओके लिखेंगे नोट्स में। चलो ये अपन के पास ऑप्शन है 1/2 एंड ऑल दिस यू कैन गो इट विद इट। चलो तो ये अपन का की स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से देखो, तो यहाँ से जैसे ही अपन ने पुट करा सारा वैल्यूज, तो अपन के पास फाइनली t2 की वैल्यू आ जाएगी। तो t2 इज कमिंग 1 इसका करोगे तो 1/8 एंड फिर इसका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज थिंग। आई होप सबको समझ में चीजें आ रही होगी, नहीं आ रही है तो यू कैन वेट एंड देन यू कैन डू इट। ओके आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास कहेगा द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ रीजन इज दिस, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू शिफ्ट स्लोली अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। तो देखो हमारे पास क्या, दिस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज गिवन दिस। एक बार बताओ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, व्हाट इज ई ऑफ जी और आई। तो ये क्या है हमारे पास, फोर्स ऑन यूनिट मास। कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है ना, कोई दिक्कत है, नहीं है। तो अगर मैंने कहा कि इतना फोर्स लग रहा है 1 kg के मास पर, ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू शिफ्ट द स्लोली पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। एक बार बताओ, तो 1 kg का मास ही है हमारे पास, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इतना का फोर्स लगा, कह सकते हैं ना 1 kg के मास पर इतना का फोर्स लगा। अगर इतना का फोर्स लगा तो क्या हम निकाल सकते हैं द वर्क इक्वल टू, कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई। बताओ 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 बताओ। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, जब एफ डी एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ले लेंगे और यहाँ पर वाई कंपोनेंट ले लेंगे, और इसका लिमिट कहाँ से लेंगे, यहाँ से देखो 1 से 2 ले लेंगे, इसका 1 से 2 ले लेंगे इसका लिमिट, और इसका क्या करेंगे 1 से -2 करेंगे। दिस इज वन अप्रोच, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। Now we are coming for options, then we'll go for proper solutions, okay, then you can make proper notes, okay। So this is our options। Now come to the solution part। ये अपन के पास I1 अपन के पास ये देखा,
तो R1 R2 अपन लिख सकते हैं इस टर्म्स में I माइनस जे कैप एंड 2I माइनस 2 जे कैप। यहाँ से अपन के पास क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R2 माइनस R1, R हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज R2 माइनस ऑफ R1। कोई दिक्कत है बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ से यू कैन फाइंड आउट, यू कैन आल्सो से दिस इज डेल्टा ऑफ R, नो इशू इन इट। बताओ, ये चीज समझ में आती है? तो R2 माइनस R1 जैसे ही करा तो ये हमारे पास R आ गया, I माइनस 3J। तो वर्क F.dr यहाँ से डायरेक्टली करके तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ से वर्क इक्वल्स टू F.dr जैसे ही करोगे लिखेगा 10 माइनस ऑफ माइनस प्लस 30, ये क्या कुछ 40 आएगा। बताओ, सबको चीजें समझ में आती है? ये हमारे पास 40 आ जाएगा। तो दिस इज वन अप्रोच, यू कैन डू दिस बाय दिस मेथड आल्सो, नो इशू इन इट। ओके बताओ, चलो कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आते हैं तो आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। escape velocity from the surface of earth is, this is given escape velocity 11 point, अभी अपन 11 यूज करते हैं। The escape velocity from a planet having twice the radius and same density of the earth। क्वेश्चन ने बहुत बड़ी बात करी है, क्वेश्चन ने बहुत बड़ी बात करी है ये कि हमारा जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी सेम है बट बट मास विल चेंज, यस और नो, mass will change. Okay. चलो come to here. Escape velocity is what? Square root of 2 of gm by r. We are putting the radius only. ठीक है, ये इस कंडीशंस में व्हाट इज दिस 11। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन में अगर अपन निकाल, दिस इज 1 एंड दिस इज नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पर अपन के पास देखो क्या आ जाएगा, 2 आएगा और ये g आएगा और ये डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी के टर्म्स में लो इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर की जगह क्या, हैविंग ट्वाइस द रेडियस तो 2r का होल क्यूब। तो इसको आई एम राइटिंग लाइक दिस, इसको अपन ऐसे करते हैं, देन राइट लाइक दिस 2r ऑफ होल क्यूब। इसको 2r करो तो ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 2r का होल क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आता है? एंड डिवाइडेड बाई रेडियस को क्या करो 2r करो। बेसिकली तुम्हें क्या समझना है एक को बताओ, यहाँ पर भी तुम्हें आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा तो कंपेयर कर पाओगे तुम? बोलो बोलो भाई, सबको समझ में आता है मेरी बातें? यहाँ पर भी जब तुम लिखोगे तो ये बेसिकली क्या होगा 2g, और ये बेसिकली क्या है रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। बोलो ठीक तो है, एंड डिवाइडेड बाई आर है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली जब तुम कंपैरिजन पूछेगा तो तुम्हें क्या कैंसिल आउट एंड ऑल दिस थिंग करोगे। देखो 2 तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा एंड 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, 2g कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आर एंड ऑल दिस कैंसिल हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, ऊपर में क्या बचा तुम्हारा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। नीचे में देखो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 2 का होल क्यूब क्या बचेगा 8 बचेगा, एंड 8/2 क्या बचेगा 4 बचेगा। तो नाउ दिस विल सम कमिंग समथिंग 1/4। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, देन विल गो फॉर ऑप्शंस एंड देन विल गो फॉर प्रॉपर सॉल्यूशन। बताओ कॉन्सेप्ट करेक्ट हो गया सबका? चलो, सो क्वेश्चन ने तुमसे पूछा है कि 11 किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो मतलब बेसिकली तुम जो रेशियो आया उसको मल्टीप्लाई करना है एंड ऑल दिस। चलो ऑप्शन शो हो गया। चलो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम हियर यू कैन राइट लाइक दिस। बताओ सबको, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? बोलो 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 भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। एक बात बताओ, चलो कोई नहीं मत बताओ। अच्छा एक बात, यहाँ से एक बात क्या समझ में आ रहा है कि जो हम इसको अगर बाकी सारा तो डायरेक्टली कैंसिल तो फिर भी होना ही है, ये रिलेशन भी तुम डायरेक्टली अपन बना सकते हैं, इसकी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर एंड रूट ऑफ रो, आर एंड रूट ऑफ प्रोपोर्शनल टू आर। सो ये खुद से बना हुआ है ना, एंड ऑल दिस थिंग। तो जब ये बनाओगे तो फिर इसमें तुम्हें क्या वैल्यू डायरेक्टली पुट करना है और फिर देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स। ओके, तो यहाँ से देखो 2 रेशियो आर 2 into 11 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। सो यू कैन डू फ्रॉम देयर, ये हमारे पास क्या है 22 हो जाएगा एंड यू कैन मैच ऑल दिस। ओके, सो नाउ कमिंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फटाफट अपन क्वेश्चन कर लें। चलो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि एक स्टोन है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट इक्वल टू दिस। एक स्टोन को अपन ड्रॉप करते हैं जिसका हाइट इतना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर हाइट इक्वल टू दिस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ड्रॉप फ्रॉम हाइट। ओके, ये हाइट वेलोसिटी ऑफ द स्टोन और रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ओके, इसका करेक्ट करेगा कोई कॉन्सेप्ट? क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट? कैन एनीवन करेक्ट द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट तो करेक्ट करा किसी ने। तो ये क्या है कि हमारे पास क्या है, जो हमारा ड्रॉप क्या है,
ड्रॉप किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। कैन आई से and what is potential energy over there, can anyone say? Minus of G capital M small m by n r plus of r, can I say like this, something like this? Velocity is strong or reaching. Okay, can anyone say, can I apply this one also, velocity equals to root 2 G and h. So if you do like this will be what, 2 and G and h is what, n r plus r and r plus r. This is also one way. Okay, no problem. This is also one way. You can do think like this. Another way is question asking this. So another way is G m divided by this will be what, now r minus of and plus of half of m v square. So from here you see m will cancel out, all the m will disappear from there. So this m will disappear. Okay, this is another. So I explain this question by two method. Okay, this is I will say, okay, you can think like this also, you can think like this also. Now we are observing the option first, then we go for proper solutions. Yes, then you can make proper notes. So these are options given to us. So see, you can apply energy conversions. Method number one, you can follow it. Okay, and from there what we are getting, from there you will solve it and also simplify it. You can simplify it by yourself. I think you can do it, all the simplifications. I had solved it. So if you can't solve it, you can go through it. This, make proper notes, write properly, do by yourself. Okay. So what we are observing, this is coming out over here. So so better, okay, don't apply this because you are applying this, the result will come different. Okay. 2G H. So basically this high G is varying, so we can't use this. Okay. Don't the G is varying now, so we can't use. G is not constant and R height. So can you imagine n r height? So this is not applicable at all. Clear? तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्साइटेड हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? So ये क्वेश्चन इजी है। The ratio of time period of two satellites height this kilometers and this kilometer from surface of the earth is this is t square is proportional to r cube, so basically r plus h का होल क्यूब, कुछ ऐसा लिख दो। यहाँ पर क्या करना, t1 बाई t2 का होल स्क्वायर कर देना इक्वल टू r प्लस एच। तो r में 6400 तो लिखना, प्लस का हाइट ऐड करना, ठीक है। And this again this and we can solve it by this one. This is the only one way to correct this concept. I hope all of you understood the concept, how we can approach the question. If you understood the concept, now we are moving for options, then we will write properly solutions. Clear? ये देखो ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल है। अब प्रॉपर सॉल्यूशन मेक नोट्स से, नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट, नोट्स अच्छे से बनाओ। यहाँ से देखो वो सारी चीजें अपन कर लेंगे, r plus h करेंगे, the value will put it, the answer will come out. Okay, this in this format so you can consider out 0. तो आंसर इज कमिंग 1/2√2। क्लियर? बताओ, मजा आया सबको? तो कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यू सॉल्व इट, आंसर विल कम लाइक दिस, यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर समवॉट, समटाइम्स नो इशू इन इट। ओके, वो तो अभी थके हो, कभी चलना है, अभी चलते हैं, है कि नहीं? तो अभी और थोड़ा देर ध्यान लगाते हैं, तो फिर अपन का काम हो जाएगा, आज का काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं ओके फिर फ्री हो जाऊंगा। चलो, सो आई होप ऑल ऑफ यू द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। दो सैटेलाइट है हमारे पास at height this and this, the ratio of their orbital angular speed. Good question. तो सैटेलाइट हाइट एंगुलर स्पीड, तो अपन के पास क्या हो सकता है, this two satellites are at a height of this. Okay, देखो इसको सोचने का क्या तरीका है, कोई करेक्ट कॉन्सेप्ट कोई करेक्ट कर सकता है क्या? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? तो बताओ, ये अर्थ सरफेस से इस हाइट पर है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका क्या पता चल जाए, बताओ, रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड, ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड, ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड, बताओ 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 बताओ। तो एक तो ये जो ऑर्बिट करेगा, ये जो ऑर्बिट करेगा तो कुछ ऐसा करेगा, है ना। तो अगर तुम्हें इसका क्या क्या ऑर्बिटल स्पीड तुम्हें पता है, ये क्या होता है, रूट ऑफ जी। क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है सबको? ठीक है, रूट जी एम बाई आर। बेसिकली आर के जगह पे आर प्लस एच पुट कर ले, क्या आर प्लस एच, ये स्पीड हो गया। और हम मेरे को एंगुलर स्पीड अगर चाहिए तो क्या हम कुछ ऐसा, क्या हम कुछ ऐसा, बताओ ये हमारे पास क्या है? ये नो सी, तो एंगुलर स्पीड के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका मास क्या है, टू सैटेलाइट्स आर एट हाइट। ओके, चलो अभी ऑप्शंस देखेंगे अपन।
कुछ ऐसा करो, एम वी नॉट आर के जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला आर प्लस एच यूज कर लेना, आर प्लस एच। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बताओ। अब अपन ऑप्शंस पे चलते हैं, फिर प्रॉपर सॉल्यूशन। ओके, अगर लिख के दिखाता हूँ मैं। तो चल, ये ऑप्शन अपन पास प्रॉपर सॉल्यूशन अब लिखो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड है, रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड। ओके, अच्छा एक और बताओ, एक चीज और सोच सकते हो यहाँ पे, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई ओमेगा होता है कि नहीं, 2 पाई ओमेगा होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। एक बताओ, रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर दिया था क्या, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था पहले वाले में, क्या बताओ, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था क्या, एम बी आर में क्यों लिया था, एम बी आर में क्यों, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एंगुलर स्पीड है, ओमेगा से अपन का काम हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बात बराबर है। तो यहाँ से देखो टी इनवर्स ऑफ ओमेगा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ओमेगा स्क्वायर। ओके, कह सकते हैं इनवर्स ऑफ आर क्यूब, कुछ ऐसा कह सकते हैं। बोलो 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 बोलो, सब लोग बोलो। ये रिलेशन अपन के पास बनेगा, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताओ सबको समझ में आता है चीजें। रिलेशन जैसे अपन के पास बनेगा, यहाँ से अपन रिलेशन बनाए फटाफट, ओमेगा स्क्वायर और आर क्यू में रिलेशन बना, सब बना। और फिर अपन वैल्यू डायरेक्ट आर प्लस एच की वैल्यू अपन के पास अवेलेबल है, क्वेश्चन जैसे अपन पुट करेंगे तो ओमेगा टू ओमेगा वन अपन के पास आएगा। तो इनको सिंप्लीफाई करके अपन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्साइटेड हो आप लोग, चलो करते हैं। सैटेलाइट है, मास है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस आर एट अ हाइट एक्स फ्रॉम द surface, if g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, तो ऑर्बिटल स्पीड, देखो ध्यान से पढ़ना, ये ऑर्बिटल स्पीड की बात करें, ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, जी एम बाई आर होता है। तो सैटेलाइट है, मास है, सैटेलाइट का मास से कोई मतलब है नहीं, और अर्थ रेडियस आर एट हाइट एक्स, तो आर प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फ्रॉम द सरफेस जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑर्बिटल, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर ओनली। बताओ चीजें समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अब ऑप्शन लिखते हैं, फिर मैं ओके आपको प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने के लिए बताता हूँ, ठीक है। चलो, ये ऑप्शन अपन के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे आप बताओ। इसको यहाँ से वी नोट हमारे पास जी एम बाई आर प्लस एच आ गया, एंड यू कैन पुट द वैल्यू। अच्छा एक बताओ, क्वेश्चन में क्या है दे रखा है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, तो डेफिनेटली यू टू राइट जी एम इन टर्म्स ऑफ जी ना, ऑप्शन में तो जी यूज कर रहे हैं ना, यू कैन यूज दिस सब्स्टिट्यूशन, नो इशू इन इट। ओके, बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना भी नहीं चाहिए। तो वन यू पुट ऑल दिस वैल्यूज, तो अपन के पास फ्रॉम दिस यू कैन, इस वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर, दिस इज कॉन्सेप्ट ओनली। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, या कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अपन के पास दो पार्टिकल है जिसका मास एम है, प्लेस टू सी एंड सी सच दैट AB equals to BC equals to L, the gravitational force on the third particle of mass, same mass, placed at a D at a distance L on the perpendicular horizontal line AC। क्वेश्चन समझ में आया, किसी ने क्वेश्चन को करेक्ट किया। दो पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एन सी m, दो पार्टिकल है जिसका मास m है, प्लेस्ड एट A एंड C such that AB equals to BC equal to AB equals to BC, AB equals to, अच्छा यहाँ पर B क्या है, इसका मतलब कहीं बीच में कहीं है। चलो, so AB equals to BC equals to L, and the gravitational force on the third particle of same mass placed at D at a distance L on the perpendicular। अच्छा चलो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर D है और ये डिस्टेंस L है, ठीक है। सो क्वेश्चन बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AC, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, इजी क्वेश्चन था, नाउ क्वेश्चन इजी। बताओ 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 बताओ, बड़े बताओ, टाइम लो, टाइम लो, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या इजी है, क्वेश्चन क्या इजी है, सब लोग बताओ क्वेश्चन क्या इजी है। बेसिकली यहाँ पर एक मास है अपन के पास, और यहाँ पर एक मास है अपन के पास, और यहाँ पर अपन के पास एक मास है, ठीक है ठीक है ठीक है। बात बराबर है, बताओ बताओ बताओ, बात बराबर है सबको, सबको बात बराबर है, बताओ। तो एक और बताओ, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये वाला फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कोई बताएगा क्या। ध्यान से देखो, ये भी एल है तुम्हारे पास, ये क्या एल है, ये एल है, और ये भी तुम्हारे पास एल है। बताओ 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 बताओ, सब लोग बताओ क्या करना है, बताओ। तो देखो ये तुम्हारा एल हो गया, चलो इसको अपन लाते हैं ये अपन के पास ये एल हो गया, ये अपन के पास एल हो गया, ये एल हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है 45 डिग्री है क्या, ये भी 45 डिग्री है, बताओ। ये 45 डिग्री है क्या, ये 45 डिग्री है क्या, बताओ।
ये बेसिकली क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल दोगे। इजी होगा क्वेश्चन ना। फोर्स क्या निकालोगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों का मास एम ही है, देख लो एम है, ये जी एम एम बाई एल स्क्वायर हो गया। क्या बताओ कौन सा करेक्ट हो गया, सबको कर लो क्वेश्चन। चलो ऑप्शन वाले पार्ट पाते पहले, ये देखो। ठीक है, तो ये अलोंग का ध्यान रखना, अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का देख लेना। तो देखो ये अपन के पास आ गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने एल एल यूज कर लिया था ना, वहां पर तो मैंने, मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए ना इस चीज के लिए, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस है, ये तो √2L हो जाएगा पाइथागोरस यूज करके, है ना। ये √2L हो जाएगा, है कि नहीं। तो इनके और इनके लिए √2L, डिस्टेंस की जगह पे √2L यूज करना है, ठीक है। डिस्टेंस की जगह पे क्या क्या यूज करना है, वी नीड टू यूज √2L। So in place of r, basically we need to use √2L, or √2L is coming. Is using Pythagoras, L square plus L square. You solve it, we come square root of 2L square. So this is what basically √2 of L. Is it clear to all of you? Everyone clear? बताओ सबको समझ में आता है। F1 निकल गया यहाँ पर, F1 निकल गया यहाँ पर, F2 निकल गया यहाँ पर, अरे बोलो। ठीक है, और ये एंगल मैंने प्रूव कर दिया था ना, 45 90 डिग्री। बोलो 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 बोलो, सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो। तो √2 टाइम्स डायरेक्टली कर लो, √2 टाइम्स डायरेक्टली कर लो, डायरेक्शन तो डी से बी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आर एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चलो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, थोड़ा सा ध्यान दो, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन निपटा लेंगे इतना देर में, बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या करेंगे, द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर एन। तो एल की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर पावर एन की बात कर रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। where r is orbital radius of the earth, so the value of n is, so r is the orbital radius of the earth. Sure, the value question is basically asking you to find out the value of n. So देखो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर लगाओगे, क्या समझ में आ रहा है, एल इक्वल टू क्या लगाओगे, कौन बताएगा। एल इक्वल टू क्या लगाओगे, एम वी नॉट एन आर ही तो लगाओगे। ठीक है बताओ, एम वी नॉट क्या होता है, जी एम बाई आर ही तो होता है, जी एम बाई आर इंटू आर, यही से तो कॉन्सेप्ट क्लिक होगा तुम्हारे पास। अरे बताओ ट्रिक समझ में आया, मतलब कॉन्सेप्ट को करेक्ट कर लिया, कैसे करना है, ऑप्शन की तरफ बढ़े फटाफट बताओ। सो एंगुलर एम एम वी नॉट आर है ना, ऑल दिस को जैसे अपन सॉल्व करते हैं तो ये अपन के पास आता है जी एम आर। सो आर यहाँ पर अपन के पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। सो यहाँ पर अपन का 1/2 आ जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बताओ कॉन्फिडेंस बनाए रखो, इन लर्निंग करते चलो, जो मैं कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी दिस के वी नॉट इसके वेलोसिटी, मतलब फिर से वही के वी नॉट की कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूँ, के वी से प्रोजेक्ट आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, maximum height to which it will rise to measure from the center of the अर्थ इज ओके, के लेस देन 1 है। अभी बताया था हमें, अभी तुम्हें बताया था कि जो हाइट होता है वो क्या होता है, हाइट जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास अभी बताया था क्या होता है, बताओ कौन बताएगा। तो आर इंटू 1 - के² बाई के²। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा अप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या एनर्जी कंजर्वेशन से भी अपन निकाल सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, बोलो बताओ। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन, फिर प्रॉपर सॉल्यूशन पे चलते हैं, अपन पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। सो ए अभी मैंने बताया था। सो टोटल एनर्जी जो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर ओके, जो हमारा हाइट हो जाता है वो क्या होता है, आर के² में 1 - के² है ना, 1 - के² है कि नहीं, 1 - के², 1 - के²। तो यहाँ पर के की वैल्यू तो डायरेक्टली के दे रखा है अपन के पास, है कि नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा अपन के पास, ये तो डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। बताओ चीजें सबको समझ में आई अच्छे से, चीजें सबको समझ में आई, चीजें सबको समझ में आई अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन तक बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन इफ जी इज द, इफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज दिस, फाइंड इट्स वैल्यू एट द डेप्थ 1300 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट सिंपली यू कैन से जी नॉट 1 माइनस एंड डी बाय आर, यू कैन पुट द वैल्यू, कैन गेट द आंसर है। ये कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Electric field in a region, certain mass distribution is given by this. The work done by the field moving particle. अभी ये क्वेश्चन कराया था ना, फ्रॉम दिस एंड दिस,
this and this to this, okay, along the line 3x। देखो इसका मतलब क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 4y इक्वल टू 10, ये जो दे रखता है ना, इसका मतलब तुम x और y को इस रिलेशन से क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इस रिलेशन से यू कैन एलिमिनेट x एंड y। बोलो भाई, सबको चीजें समझ में आती है, सबको चीजें समझ में आती है, सबको चीजें समझ में आती है। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं पहले। ऑप्शंस अपन के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, और फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ई है अपन के पास, एम है, आर तो डेल्टा आर निकल गया, आर टू मैंने सारा तुम्हारे पास फटाफट यहाँ से निकल गया, सब लोग निकाल लो। ई डॉट आर जैसे ही करोगे, ई डॉट आर जैसे ही करोगे, तो एक बात तुम्हें दिमाग में रखना है कि जब अपन ई डॉट आर कर रहे हैं, है कि नहीं, जब ई डॉट आर अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओके, ई डॉट आर कितना आ रहा है, माइनस का 25/3 आ गया, ओके। तो हाँ, तो जो हम अपन ई डॉट आर के यहाँ पर मास कितना अभी 1 kg है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हम स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर ले, मास से एम इंटू ई कर ले, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। हाँ कर लो, यू कैन डू इट, नो इशू इन इट, बट वी आर डूइंग दिस फॉर 1 kg, सो हमें यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज 1 for 1 kg, ठीक है। और लेटर ऑन यू कैन मल्टीप्लाई विद दिस एम, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2 kg के लिए, 3 के 20 के जो है 20 से कर दो, लाइक एनी कॉन्सेप्ट विल कम, यू कैन सॉल्व इट इजीली। बताओ सबको चीजें समझ में आ गई, सबको चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा दूर और हिम्मत बनाए रखो। अब अपन एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, अब अपन एंड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। So those two satellites revolving around the Earth at a different ratio of their orbital speed is 2:1। कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो, किसी को दिक्कत है? Satellite revolving around the Earth at a different height, the ratio of their orbital speed 2:1, ठीक है। One of them is at higher distance, the height of the other satellite is, बताइए, क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन तो कर लोगे तुम लोग। अरे बोलो, तो टी स्क्वायर देयर ऑर्बिटल स्पीड का स्पीड दे रखा है कि नहीं, ऑर्बिटल स्पीड, ये तुम ऐसे ही करो, है ना, g m/r, यहाँ से क्या, ऑर्बिटल स्पीड इनवर्स ऑफ 1/√r, ये कॉन्सेप्ट ट्रिक करो, यहाँ से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ सबको समझ में आता है, तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, फिर प्रॉपर सॉल्यूशन अपन करते हैं। ये अपन के पास हो गया, प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं फिर अपन। यहाँ से अपन v1:b, v2:1, h1 इतना, h2, तो यहाँ से v0 gm/r+h हो गया, सबको बताओ समझ में आए। So end of this, you will put all this value, you can do it all this by yourself, you will get the R2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फटाफट। चल, सो अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा, हिम्मत बनाए रखो, थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी अपन कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट मास एम मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस द एंगुलर मोमेंट ऑफ द सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ इज, वेलोसिटी बता दो इसका क्या हो जाएगा, देखो। अरे इसका वेलोसिटी कौन बताएगा, क्या g m/r हो जाएगा, g m/r हो जाएगा, बताओ। तो फिर एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, m v0 r होता है क्या? अरे बोलो सब लोग, सबको सब कुछ समझ में आता है, सबको कॉन्सेप्ट क्रैक हुआ, ऑप्शन देख लो। तो प्रॉपर सॉल्यूशन तरफ बढ़ते हैं अपन। m v0 r, v0 की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू पुट करो, सो यू विल गेट प्रॉपर सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल द आंसर, ठीक है। थोड़ा देर हिम्मत बनाए रखो, अपन जल्दी खत्म होने वाले सेशन। R is the radius of the earth, W is the work done in lifting a body from the ground to altitude r, so the work done which should done in lifting the further to twice the that altitude is। समझ में आया क्वेश्चन सबको? तो हमारे पास r रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, अरे सबको समझ में आ रही चीजें, ठीक है। W is work done in lifting a body from ground to altitude r, ग्राउंड से r एल्टीट्यूड पर गए, तो इतना में हमें वर्क करना पड़ा, W करना पड़ा। वर्क डन व्हिच शुड डन lifting further into the further to twice that altitude। अब अपन यहाँ से 2r जा रहे हैं, यहाँ से 2r जा रहे हैं, तो अपन को कितना वर्क करना पड़ेगा, कोई बताएगा? अपन को कितना वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि अपन को कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो बेसिकली क्या है, क्या 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 है? ये देखो क्या है, जी एम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो वर्क करोगे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जी एम रेडियस आर अर्थ एंड बॉडी ऑफ, चलो g m/r, ये जो इतना क्या है, बेसिकली तुम्हें w के बराबर दे रखा है, इतना तुम्हें w के बराबर दे रखा है, बताओ 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 भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, इतना तुम्हें w के बराबर दे रखा है, ठीक है। इतना w के बराबर दे रखा है, कि ये दे रखा है w के बराबर, कौन कौन बताएगा?
ये 2r डिवाइडेड बाई 2r दे रखा है W, ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस तो 2r आएगा ना। तो अब तुम इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाल लोगे ना, इसके और इसके बीच का डिफरेंस करके कर लोगे, बोलो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो ऑप्शन अपन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट पर अपन आते हैं, तो देखो 2r, ये देखो W इक्वल्स टू दिस डिफरेंस, दिस इज 2r। अब कहाँ पर चले गए अपन, वहाँ 3r पे गए है ना। सो व्हेन यू गो फॉर 3r, व्हेन यू गो फॉर 3r, सो डिफरेंस यहाँ से फिर से क्या लोगे, एक्स्ट्रा कितना क्वेश्चन में पूछा तो वर्क करना पड़ेगा, तो डिफरेंस तुम इससे इसके साथ ले लो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर से तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, W/3 करना पड़ेगा, ठीक है। बताओ मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल फिर से कितना करना है, अगर टोटल W प्लस W/3 है कि नहीं, ये बात मुझे दिमाग में, टोटल W प्लस W/3 किसी 4W/3 हो जाएगा। बोलो सबको चीजें समझ में आती है, सबको चीजें समझ में आती है। थोड़ी देर हिम्मत बनाए रखो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी कुछ होता है क्या, एस्केप वेलोसिटी के बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या बताओ, एस्केप वेलोसिटी के बराबर कॉन्सेप्ट आएगा क्या, तो ऑप्शन अपन देख लो पहले। इसको एम जी आर के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ये एक बात तो ये रखो कि जी एम इक्वल्स टू क्या होता है, जी ए कैपिटल एम, जी एम इक्वल्स टू क्या होता है, GR²। ये चीज दिमाग में रखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, जी एम इक्वल्स टू GR², कोई दिक्कत है क्या, जी एम इक्वल्स टू GR², ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ सबको, बताओ। सो कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया सबको, प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ इसका। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो होना है। बोलो 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 बोलो, ठीक है। सबको चीजें समझ में आई, सबको चीजें समझ में आ गई, बोलो बोलो, सबको चीजें अच्छे समझ में आई, बताओ भाई सबको अच्छे से चीजें समझ में आई, ठीक है भाई। आगे बढ़े अपन, ये अपन का बेसिकली कितना आ जाएगा, GMGR आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप चीजें समझ में आई सबको। थोड़ा देर और पैसेज बनाए रखो, अपन का सेशन कंप्लीट होने वाला है। चलो, तो आफ्टर सुपरनोवा explosion the mass of the remaining star is greater than dash and then only it returns into black holes, then only it returns into black holes। समझना चीजें, आफ्टर सुपरनोवा explosion the mass of the remaining star is greater than dash times then only it, correct, सुपरनोवा explosion the mass of the remaining star greater than dash times so that only returns black holes, ताकि वो क्या हो जाए, ब्लैक होल में वापस आ जाए। The mass of the remaining star is greater than, जो स्टार एक्सप्लोड हुआ तो रिमेनिंग स्टार का मास कितना हो जाए, ताकि वो ब्लैक होल्स में क्या हो जाए, वापस कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो, ये सारे तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिखते चलो नोट्स में। तो इसको डायरेक्टली उसी फैक्चुअल भी दिमाग में रख सकते हो कि थ्राइस ऑफ मास होता है, ओके, आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन द मास ऑफ द रिमेनिंग स्टार इज ग्रेटर देन 3 times then only it returns into black holes, 3 मास ऑफ स्टार थ्राइस होना चाहिए, थ्राइस होना चाहिए, थ्राइस थ्राइस थ्राइस, दिमाग में सेट कर लो थोड़ा देर के लिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, टू स्टार्स मास दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, इफ दिस ultimately convert into black holes, the ratio of their Savas-Child ratio, Savas-Child Savas-Child ratio of the black holes is। बताओ इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, फटाफट पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन अपन के पास, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ओके, नोट्स में अच्छे से बनाते हैं। चलो, ये वैल्यू तुम्हें दिमाग में रखना है, 2gm/c² r इक्वल्स टू 2gm/c² r इक्वल्स टू 2gm/c², इसको दिमाग में सेट कर लो। बेसिकली r क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ओके, r क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू मास होता है। सो द रेशियो ऑफ सेवास चाइल्ड रेशियो r प्रोपोर्शनल टू मास का होता है। तो यहाँ से इसको चाहो तो पूरा दिमाग में रखो, 2gm/c², 2gm/c², इसको पूरा दिमाग में सेट कर लो, पूरा दिमाग में सेट कर लो, आसान है, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 2:3 आ रहा है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। ये रिलेशन को थोड़ा सा दिमाग में सेट करो। सो r हमारे पास क्या होता है, 2gm/c², चल, ठीक है। सो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश करा सारा कॉन्सेप्ट कवर करने की, आपके जी में सोने के लेवल की, ओके। मैंने जी एडवांस को भी टच करने की कोशिश करा। सो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आई होगी। सो अगर आपको चीजें समझ में आई होगी तो आप नेक्स्ट सेशन का इंतजार कीजिए और सेशन से लर्निंग करते रहिए, ग्रो करते रहिए। टिल देन, बाय, सी यू।
Take care. We'll meet soon. Bye. Next sessions. Till then, take care, everyone.